भाई सोशल हरेसमेंट का एविडेंस क्या आएगा? सोशल हरेसमेंट सरेआम थोड़ा ही होता है। 4 घंटे 6 घंटे आप रात को बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या उन्हें टॉर्चर किया हो, क्या पता चल सकता है? जब किसी की गाड़ी कढ़ियाई हो जाए ना, तो सब उसे चूतिया बताने लगे, मतलब बेवकूफ़ बताने लगे। किसी भी खिलाड़ी के लिए मेडल वो चीज़ होती है जैसी एक माँ के लिए बेटा। हो सकता है कहीं कोई उन बच्चों से गलती होगी हो, वो उनके झांसे में आ गई हो, सत्ता है, पावर है, दबाया गया हो। अगर ये आंदोलन आपका है और आपने भरी पंचायत में खड़े होकर कह दिया माइक पे कि आप कोई निर्णय ना ले, कॉल हम करेंगे, आंदोलन की जगह हम बताएंगे, तारीख हम बताएंगे, तो अब खा पंचायत या संगठन क्या कर सकते हैं उसमें? जिस दिन भी इसकी सुनवाई शुरू होगी और सही जज सामने बैठ गया और वकील सही आ गए, दिल्ली पुलिस पानी मांगती फिरेगी, इतनी धज्जियां उड़ेगी दिल्ली पुलिस की। तो जिस तरह से अब पोस्को में क्लीन चिट मिल गई है ब्रजभूषण सिंह को, अब इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वाकई अब जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है खासकर मीडिया की तरफ से, पोस्को में क्लीन चिट मिल जाने के बाद क्या पूरा मामला अब ब्रजभूषण के खेमे में जाता नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप सोचते हो कि पुलिस ने अगर क्लीन चिट दे दी तो वो क्लीन चिट हो गई। इस पोस्को में एक साफ है कि 164 के जो बयान होते हैं वो सबूत माने जाते हैं, और वो बच्ची 164 में अपने बयान दर्ज करा चुकी है, सीलबंद होते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन पुलिस बचाना चाह रही है, पुलिस दबाव में है, पुलिस मिली हुई है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। वरना पोस्को एक्ट का एक नियम है जो उसमें धाराएं हैं, उसके हिसाब से कि जो भी एक अगर ये किसी पर भी लगेगी तो सबसे पहले उस अपराधी को जेल भेजा जाएगा और सबूत कोई नहीं मांगा जाएगा बच्चियों से, उस अपराधी को सबूत देना पड़ेगा अपना निर्दोष होने का। ये इसका नियम है। पोक्सो खत्म होने का मतलब है कि नाबालिग नहीं थी बच्ची जिसने आरोप लगाया था, तो ऐसे में आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो न्यायपालिका पर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिकायत वापस ले लिया पीड़िता ने। कोई शिकायत वापस नहीं है। 164 के बयान, देखिए आप लोग भी बाद में लिए ना शिकायत, अभी 64 के बयान दर्ज होने के बाद में, जब 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं, वो सीलबंद लिफाफे में सील लग चुकी है, अब वो खुलेंगे। अब जिस दिन इसमें तारीख लगेगी वो उस दिन लिफाफा खुलेगा, और ये मजिस्ट्रेट की विवेक पर काम करेगा कि वो पहले वाले बयान को सुने या बाद वाले बयान को सुने। ये इसका नियम है। ये मेरी भी कई वकीलों से बात हुई, मैंने भी उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ये अब मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है कि वो कौन से को माने। मतलब जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में चली गई है, पुलिस के पास कुछ नहीं रहा है अधिकार इसको अरेस्टिंग करने का। आप अरेस्टिंग की बात कर रहे हो? जिस दिन भी इसकी सुनवाई शुरू होगी और सही जज सामने बैठ गया और वकील सही आ गए, दिल्ली पुलिस पानी मांगती फिरेगी, इतनी धज्जियां उड़ेगी दिल्ली पुलिस की इसी FIR में, आप देखते रहना। लेकिन हाँ, एक काम गलत हो गया कि अपराधी को टाइम मिल गया सेटलमेंट करने का या धमकाने का, डराने का, अपने आप को बचाने का। पुलिस ने और सरकार ने भरपूर समय दिया उसे बचने का। दिल्ली पुलिस ने अरेस्टिंग क्यों नहीं करी 1.25 महीने के दौरान? देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह उसे बचाने में लग रहा हो, देश का प्रधानमंत्री उसे बचाने में लग रहा हो, और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है, तो कैसे पकड़ेगी दिल्ली पुलिस? जो खाप चौधरी हैं, जो संगठन है, उन्होंने क्यों नहीं दबाव बनाया, क्यों अरेस्टिंग नहीं करवा पाए वो? देखिए, आप बार बार खाप चौधरी संगठनों पे, उन पे दबाव कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं तुम और हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन, धरने, प्रदर्शन क्या कम हुए हैं देश के अंदर? कम हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, एक कमी रह गई कि जो खेल कमेटी बनी थी पहलवानों की, वो खेल कमेटी लड़ने में तो माहिर है, कुश्ती के दाव तो सारे जानती है, आंदोलन करना नहीं जानती थी। वो यहाँ मार खा गए। आंदोलन खा पंचायत को या किसी संगठनों को अपने अंडर में लेकर लड़ना चाहिए था, तो ये आंदोलन और बड़ा हो जाता। लेकिन खिलाड़ियों ने जो 6 घंटे तो मुलाकात करी अनुराग ठाकुर से, खेल मंत्री से, और जो अमित शाह से भी मिलने गए थे, ये अंदर खाने क्या उसमें साबित हुआ? देखिए, क्या खिचड़ी पकी? अब एक चीज़ तो बताइए, आप अंदर बैठे, आपकी और मेरी यहाँ क्या बात हो रही है? अगर ये माइक ना हो तो बाहर किसी को पता चलेगा?
नहीं चलेगा ना। बाहर तो वही पता चलेगा जो आप बताएंगे या मैं बताऊंगा। तो ये बात तो वही बता सकते हैं कि अंदर उनकी क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई। क्या सेटलमेंट किया खिलाड़ियों ने खेल मंत्री के साथ मिलकर नहीं, के? मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने सेटलमेंट किया होगा। अच्छा, जो टाइम हो सकता है उन्हें डराया गया हो। चार्जशीट दाखिल करने का वक्त मिल गया पुलिस को, और जो आरोपी पक्ष है कितना लंबा टाइम मिला इसमें, वो खेल कर गए अपना, वो ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, हो सकता है, राजनेता है और राजनेताओं की बुद्धि वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारी ख़त्म हो जाती है। तो वो हो सकता है अपनी राजनीति खेल गए हो। लेकिन तब आप कह रहे हैं कि पहलवान जो है वो अखाड़े के ही निकले, उनका जो है राजनीतिक दावपेच नहीं, और ये आंदोलन वही इसीलिए जो है वो पीछे रह गया। हाँ। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात ये कि खिलाड़ी जो थे वो खापों पर जो थे निर्भर थे। उन्होंने लगातार कहा कि इसका जो फैसला है वो खाप लेंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि खाप कहीं ना कहीं विफल नजर आई है? नहीं, खाप कहीं विफल नहीं हुई। हाँ। कोई संगठन विफल नहीं हुआ। हाँ। देखिए, जब उन्होंने लेकिन एक चीज है, बात सुनिए मैं बता देता हूँ। असर जब एक भरी पंचायत चल रही है और वहाँ अगर ये आंदोलन आपका है और आपने भरी पंचायत में खड़े होकर कह दिया माइक पे कि आप कोई निर्णय ना ले, कॉल हम करेंगे, आंदोलन की जगह हम बताएंगे, तारीख हम बताएंगे, तो अब पंचायत या संगठन क्या कर सकते हैं उसमें? ये किसने कहा था? खिलाड़ियों तो कह रहे थे कि हमारी जो खापें कहेंगी वही। देखिए, बजरंग पूनिया ने भरी पंचायत में कहा, भरी पंचायत में 12 तारीख की शायद वो पंचायत थी, क्या की थी ना, 12 की नहीं, वो पहले की थी, जिसमें जैन चौधरी थे, सत्यपाल मलिक जी थे, चंद्रशेखर थे और गुरुराम चड़ूनी थे। ये पंचायत हुई थी, बड़ी महापंचायत थी। उसमें उन्होंने कहा कि अभी आपको निर्णय ना ले। ये शायद 4-5 तारीख के आसपास की बात थी। उसमें बजरंग पूनिया ने, इसका मतलब जो ब्रजभूषण कह रहे हैं कि इन पहलवानों के पीछे एक बड़ा उद्योगपति है, बाबा है, तो ये बात सही है कि वो शायद उसके इशारे पर ये सारा खेल रचा। अब वो बाबा कौन है? उनका इशारा कहीं ना कहीं रामदेव की तरफ था, है बाबा रामदेव की तरफ। देखिए, अब ये हमारे साथ तो रामदेव से तो हम, बजरंग पूनिया जो है वो विपक्ष के जो नेता हैं, या यूं कहें जो बीजेपी के खिलाफ जो थे लोग, उनको साथ लेना नहीं चाह रहे थे। मतलब किसे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पंचायतों का जो है, पंचायतों को पीछे नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखो भाई, एक कहावत है, जब किसी की गाड़ी कढ़ियाई हो जाए ना तो सब उसे चूतिया बताने लगे, मतलब बेवकूफ़ बताने लगे हैं। तुम रोज बस चलाते हो, रोज कार चलाते हो, फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? कैसे हुआ एक्सीडेंट? तो इसका मतलब तुम बेकार हो, तुम ड्राइवर नहीं हो। ये नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कहीं कोई उन बच्चों से गलती होगी हो, वो इनके झांसे में आ गए हो। देखो, होती है। और दूसरी चीज़ है, सत्ता है, पावर है, दबाया गया हो। 4 घंटे 6 घंटे आप रात को बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या उन्हें टॉर्चर किया हो, क्या पता चल सकता है। हो सकता है सब चीज़। प्रेशर था, मतलब प्रेशर तो था। ये तो, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होता तो जिस तरह आप बता रहे हो कि उसकी जो है वापस कराए गए, बयान दोबारा कराए गए, ये प्रेशर ही तो है। और क्या है? वरना कौन बच्ची अपने हुए शोषण के खिलाफ और फिर मना कर दे? क्या आप सोच सकते हो ऐसा हो सकता है? नहीं होता। लेकिन क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि ये जो बच्चों पर 28 तारीख को जितने भी मुकदमे लगाए गए, ये उन पे प्रेशर देने के लिए ही मुकदमे की लगाए गए थे। क्या आपको नहीं लगता एविडेंस की कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिस कारण न्यायपालिका भी एक कमेटी गठित नहीं कर पाई इनको न्याय दिलाने के लिए? नहीं, एविडेंस होता ही नहीं। भाई, सोशल हरेसमेंट का एविडेंस क्या आएगा? सोशल हरेसमेंट सरेआम थोड़ा ही होता है। सोशल हरेसमेंट बंद कमरों में ही होते हैं। यौन शोषण, हाँ, वही यौन शोषण जो है वो क्या होता है। अब क्या होगा? अगर सबूत मांगोगे तो फिर तो एक ही काम करना पड़ेगा हमारे देश की बेटियों को, कि जो भी उनका हरेसमेंट करेगा वो बेटियां नू कहेंगे रुक जा थोड़ी देर, पहले मैं कैमरा लगा लूं, तब तू मेरा हरेसमेंट करिए, ताकि एक वीडियो बन जाए, मैं फ़ोटो ले लूं। क्या ऐसा होता है? लेकिन सबसे बड़ी बात जो ब्रजभूषण कह रहे थे, एक ही स्टेट के लोग, एक ही जाति के लोग, वही जो खिलाफ थे, तो क्या इसमें इस पर कहीं ना कहीं कोर्ट जो थी वो संचय में थी, ऐसा लगता है आपको? क्यों कोर्ट जाति और स्टेट देख के या धर्म देख के न्याय देती है? संविधान नहीं है देश के अंदर। कांग्रेस नेता का नाम जुड़ रहा था शायद। किसका? देखिए, एक चीज है,
आप तो पत्रकार हो, इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हो, बड़े बड़े चैनलों में आप लोग रहे हो। आप जानते हैं जब किसान आंदोलन चल रहा था कितने एलिगेशन लगे कि ये तो पंजाबियों का है, खालिस्तानियों का है, अच्छा ये तो हरियाणा के और पंजाब के लोगों का है, ये तो जाटों का है, इसमें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जुड़ गए, ये तो खालिस्तानी है, मवाली है, भेड़िए हैं, दरिंदे हैं और परजीवी हैं। देश का प्रधानमंत्री ने जिन्हें परजीवी कहा हो, कितने एलिगेशन लगे थे। तो लगते हैं ये, हम लोग तो जानते हैं, हम लोगों पे तो तुम कितने एलिगेशन लगा लो, हम नहीं मानते। क्या नजर आ रहा आपको अब वाकई जिस तरह से ब्रजभूषण ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और अब वो उस कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं जहां से वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो क्लीन चिट लेकर जाएंगे। देखिए सत्ता का साथ आप मुझे दिलवा दीजिए और वर्ल्ड की, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी रैली करके दिखा दूंगा, सत्ता का साथ मुझे दे दो। और दुनिया का कोई माई का लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर सत्ता जब तक मेरे साथ है, क्योंकि सत्ता का इतनी घमंड है इन लोगों को। सवाल उठ रहे हैं कि जो खाप चौधरी है उन्होंने ढील दी पूरे मामले में इसको पुलिस को, जिससे कि उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी बहुत ही आसानी से। फिर आप यही बात, फिर गलत सवाल, किसी ने कोई ढील नहीं दी। देखिए इस पूरे आंदोलन को जो लीड कर रहे थे वो खेल कमेटी लीड कर रही थी, और खाप चौधरियों ने भी पहले दिन भी कहा था, और चाहे उनका आज भी आप सुन लेना, किसी भी संगठन का सुन लेना, किसी भी यूनियन का सुन लेना, सब ने ये कहा था कि निर्णय बच्चे लेंगे, खेल कमेटी लेंगी, हम इनका साथ देंगे, जो ये कहेंगे वो ही साथ देंगे, ये सब ने यही कहा था। लेकिन खाप चौधरी तो पंचायत कर रहे थे हरिद्वार में, मुजफ्फरनगर में, सोनीपत में और दिल्ली में। हाँ देखिए जिस दिन खाप हुई थी, जिस दिन बच्चों से मेडल वापस लिए गए थे, उनको रोका गया था। मैं मेडल के बारे में बता दूं, बहुत से लोग मेडल के बारे में जानते नहीं हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए मेडल वो चीज़ होती है जैसी एक माँ के लिए बेटा, और जिस दिन भी किसी खिलाड़ी से तुम मेडल छीन लो उस दिन वो खिलाड़ी मरे हुए के समान चला जाता है, जैसे क्या कहोगे उसे, मानसिक रोगी हो जाता है, उस तरह की स्थिति में ये चला जाता है। लेकिन देश में पहले भी लोगों ने मेडल वापस किए हैं, चाहे संसद का मामला रहा हो, संसद हमले का, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को वापस किए थे, फिर उनको वापस कर दिए गए। राष्ट्रपति को क्या मेडल वापस करो जो राष्ट्रपति खुद महिला होने के बावजूद नहीं बोल रही? तो देश की संसद में महिलाएं बैठी हैं, वो मर चुकी हैं, उनका जमीर मर चुका है, क्या कहोगे तुम? आप राजनेताओं से आस करते हो तुम्हें न्याय मिल जाएगा? राजनेता कभी तुम्हें न्याय नहीं दे सकता इस देश में, कभी नहीं दे सकता। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि टिकैत का रवैया इस पूरे मामले में ढुलमुल रहा और संदिग्ध रहा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे पूरे? देखिए मुझे तो पता नहीं आपने किस वकील के बारे में बात की, ना मैं जानना चाहता। मुझे वो सुप्रीम कोर्ट का वकील मुझे ये बता दे कि उसके सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसने कौन सी PLI डाली है, ये बता देना है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो उनको कम से कम, जब हिमाती बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में लगाओ ना PLI, किसने रोक रखा? देखिए मैं घर बैठ के मैं आप पे भी एलिगेशन लगा सकता हूँ, मैं सब पे एलिगेशन लगा सकता हूँ, लेकिन जब सामने आओगे ना तब पता चलेगा। घर बैठ के 4 माइक 10 माइक बुला लूँगा, सबको आ जाओगे और मैं अपनी बात कह दूंगा, कह के चुप बैठ गया। आज तक दिखाओ ना क्या किया उन लोगों ने, क्या समाज के लिए क्या किया, बस वो बता दो। क्या दोबारा आंदोलन कर पाएंगे खिलाड़ी अब? देखिए अभी वो उनका कोई जवाब नहीं आया कल से, वो तो घर चले गए आराम से। घर नहीं है कोई भी, ये सब सोचने की बात है, सब कहने की बात है। यही तैयारियों में लग गए हैं वो, काय की तैयारियों में लग गए? कोई खेल की तैयारियों में नहीं लगा। उन्होंने साफ कह दिया है तब तक हम कोई तैयारी खेल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी 3-4 दिन पहले का ही साक्षी मलिक का उसका बजरंग पूनिया का, विनेश फोगाट का ये बयान है, भरी सभा में बयान है, तो ये नहीं है। बाकी तुम किसी भी संस्थान पर, किसी भी खाप पंचायत पर या किसी भी यूनियन पर या किसी संगठन पर जो एलिगेशन लगाता है मैं उसे सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं। वरना आओ ना सामने, तुम्हें क्या रोक रखा था?
या मुझे किसी ने रोक रखा था उन बच्चों की मदद करने से? किसने रोक रखा था? तुम क्यों नहीं आए आगे? आओ ना आगे। बस ये है कि घर बैठ के मैं एलिगेशन लगा दो। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।